सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश से आ रही खबर की। उत्तर प्रदेश से यह खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विकास कार्यों का उद्घाटन किया है और विपक्ष को याद दिलाया है कि कैसे गोरखपुर से मच्छर और माफिया दोनों का सफाया हुआ। बगैर समाजवादी पार्टी का नाम लिए योगी ने उनके शासनकाल में दंगाइयों और माफियाओं की साठगांठ पर निशाना साधा। लोगों को चेताया कि यूपी के विकास में परिवारवादी और जातिवादी ताकतें रोड़ा अटकाने का काम करेंगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने क्या कहा। जातिगत राजनीति वाले दंगाइयों के हमदर्द हैं। जो लोग मतलब जातिगत राजनीति करते हैं वो दंगाइयों के हमदर्द हैं। यह योगी आदित्यनाथ का बयान था। विकास रोकने वाली ताकतें फिर से सक्रिय हो गई हैं। आकाओं के इशारे पर आग लगाई जा रही है। मतलब कोई ऊपरी ताकत है जो इशारा करती है, फिर ये दंगे भड़कते हैं और या फिर हंगामा होता है। दंगे तो नहीं भड़कते आजकल, हंगामा होता है और पत्थर चलाए जाते हैं, ऐसा उनका इशारा था। परिवारवादी ताकतें ये अव्यवस्था फैला रही हैं। परिवारवादी कौन है? समाजवादी पार्टी को कह रहे थे, नाम नहीं लिया। अब यूपी उपद्रव प्रदेश नहीं है, उत्सव प्रदेश है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वालों को दर्द हो रहा है। दंगाई बिलों में छिप गए हैं, उनके हमदर्द परेशान है। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। निशाने पर थी समाजवादी पार्टी। हालांकि योगी ने ना तो समाजवादी पार्टी का नाम लिया और न ही उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव का, लेकिन उनका इशारा ही ये बताने के लिए काफी था कि बाबा के टारगेट पर कौन है। ये माफियाओं को और मच्छरों को पनपाने का कभी एक केंद्र हुआ करता था। आज गोरखपुर को एक नई पहचान दे रहा है। वह पहचान है विकास की। विकास अब केंद्रित एक जनपद में एक परिवार की विरासत बनकर के नहीं रहेगा, बल्कि समग्र प्रदेश को उस विकास के साथ हम जोड़ने का काम करेंगे और विकास की इस प्रक्रिया के साथ प्रदेश को विकसित भारत के अभियान का सारथी बनाने का काम करेंगे। गोरखपुर में योगी का ये अंदाज देखिए। विकास हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर, योगी का स्ट्राइक रेट 100% है। 2017 के बाद से यूपी की सूरत बदलने के काम में लगे योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पहले की भी याद दिला दी। उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधने वाले लोगों को एक एक कर निशाने पर लिया और उन पर चुन चुन कर वार किए। योगी ने दो टूक कहा कि पहले के यूपी और अब के यूपी में जमीन आसमान का अंतर है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या था? भय था, आतंक था, उपद्रव था, अराजकता थी, बीमारी थी, दंगे थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। ये कौन लोग थे जो जाति की राजनीति करते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने आप सबके सामने, प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। योगी का मैसेज क्लियर था कि यूपी में ना दंगा चलेगा, ना ही माफिया राज। अगर इससे कोई इत्तेफाक ना रखता हो तो फिर उसका पक्का इलाज होना तय है। सीएम के निशाने पर सिर्फ दंगाई और उपद्रवी नहीं थे, बल्कि उनके हमदर्द भी थे। योगी ने बगैर नाम लिए ये तंज कस दिया कि यूपी में जब जब दंगाइयों को खदेड़ा गया तो कुछ लोगों ने जातिवाद का झुंझुना बजाकर इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की। जो दंगाइयों के हम परस्त थे, उनके सामने नाक रगड़ते थे दंगाइयों के सामने। आज जब दंगाई अपने बिल के अंदर घुस चुका है और जो घुसना नहीं चाहता था उसको जबरदस्ती नाक रगड़ करके आज प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया, तो उसके जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो उठे हैं, क्योंकि उन सब की आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ गया है। कुल मिलाकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी जमीन गोरखपुर से विपक्षियों पर टारगेटेड अटैक किए, चाहे परिवारवाद हो या फिर जातिवाद। योगी ने किसी भी मुद्दे पर बख्शा नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि वो दौर गया जब यूपी में धर्म, जाति या परिवार के इर्द गिर्द ही सरकारें बनती और बिगड़ती थी। नए दौर में यूपी में सिर्फ जनता काम देखती है
और यही काम 2027 में तय करेगा कि यूपी का सियासी ऊंट किस तरफ करवट लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश से आ रही खबर की। उत्तर प्रदेश से यह खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विकास कार्यों का उद्घाटन किया है और विपक्ष को याद दिलाया है कि कैसे गोरखपुर से मच्छर और माफिया दोनों का सफाया हुआ। बगैर समाजवादी पार्टी का नाम लिए योगी ने उनके शासनकाल में दंगाइयों और माफियाओं की साठगांठ पर निशाना साधा। लोगों को चेताया कि यूपी के विकास में परिवारवादी और जातिवादी ताकतें रोड़ा अटकाने का काम करेंगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने क्या कहा। जातिगत राजनीति वाले दंगाइयों के हमदर्द हैं। जो लोग मतलब जातिगत राजनीति करते हैं वो दंगाइयों के हमदर्द हैं। ये योगी आदित्यनाथ का बयान था। विकास रोकने वाली ताकतें फिर से सक्रिय हो गई हैं। आकाओं के इशारे पर आग लगाई जा रही है। मतलब कोई ऊपरी ताकत है जो इशारा करती है, फिर ये दंगे भड़कते हैं और या फिर हंगामा होता है। दंगे तो नहीं भड़कते आजकल, हंगामा होता है और पत्थर चलाए जाते हैं, ऐसा उनका इशारा था। परिवारवादी ताकतें ये अव्यवस्था फैला रही हैं। परिवारवादी कौन है? समाजवादी पार्टी को कह रहे थे, नाम नहीं लिया। अब यूपी उपद्रव प्रदेश नहीं है, उत्सव प्रदेश है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वालों को दर्द हो रहा है। दंगाई बिलों में छिप गए हैं, उनके हमदर्द परेशान हैं। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। निशाने पर थी समाजवादी पार्टी। हालांकि योगी ने ना तो समाजवादी पार्टी का नाम लिया और ना ही उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव का, लेकिन उनका इशारा ही ये बताने के लिए काफी था कि बाबा के टारगेट पर कौन है। ये माफियाओं को और मच्छरों को पनपाने का कभी एक केंद्र हुआ करता था। आज गोरखपुर को एक नई पहचान दे रहा है। वह पहचान है विकास की। विकास अब केंद्रित एक जनपद में एक परिवार की विरासत बनकर के नहीं रहेगा, बल्कि समग्र प्रदेश को उस विकास के साथ हम जोड़ने का काम करेंगे और विकास की इस प्रक्रिया के साथ प्रदेश को विकसित भारत के अभियान का सारथी बनाने का काम करेंगे। गोरखपुर में योगी का ये अंदाज देखिए। विकास हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर, योगी का स्ट्राइक रेट 100% है। 2017 के बाद से यूपी की सूरत बदलने के काम में लगे योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पहले की भी याद दिला दी। उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधने वाले लोगों को एक एक कर निशाने पर लिया और उन पर चुन चुन कर वार किए। योगी ने दो टूक कहा कि पहले के यूपी और अब के यूपी में जमीन आसमान का अंतर है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या था? भय था, आतंक था, उपद्रव था, अराजकता थी, बीमारी थी, दंगे थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। ये कौन लोग थे जो जाति की राजनीति करते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने आप सबके सामने, प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। योगी का मैसेज क्लियर था कि यूपी में ना दंगा चलेगा, ना ही माफिया राज। अगर इससे कोई इत्तेफाक ना रखता हो तो फिर उसका पक्का इलाज होना तय है। सीएम के निशाने पर सिर्फ दंगाई और उपद्रवी नहीं थे, बल्कि उनके हमदर्द भी थे। योगी ने बगैर नाम लिए ये तंज कस दिया कि यूपी में जब जब दंगाइयों को खदेड़ा गया तो कुछ लोगों ने जातिवाद का झुंझुना बजाकर इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की। जो दंगाइयों के हम परस्त थे, उनके सामने नाक रगड़ते थे दंगाइयों के सामने। आज जब दंगाई अपने बिल के अंदर घुस चुका है और जो घुसना नहीं चाहता था उसको जबरदस्ती नाक रगड़ करके आज प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया, तो उसके जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो उठे हैं, क्योंकि उन सब की आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ गया है। कुल मिलाकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी जमीन गोरखपुर से विपक्षियों पर टारगेटेड अटैक किए, चाहे परिवारवाद हो या फिर जातिवाद। योगी ने किसी भी मुद्दे पर बख्शा नहीं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि वो दौर गया जब यूपी में धर्म, जाति या परिवार के इर्द गिर्द ही सरकारें बनती और बिगड़ती थी। नए दौर में यूपी में सिर्फ जनता काम देखती है और यही काम 2027 में तय करेगा कि यूपी का सियासी ऊंट किस तरफ करवट लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।